बिहार के लिए दो चार महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पकड़ हो और जो तथ्यात्मक बातों को रख करके उनका दिल जीत सके। और याग जी के नज़र में उनका कोई अहमियत नहीं था। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। दर्शकों, विधानसभा की जो चुनाव हुई उसमें काउंटिंग हो चुकी थी और जेमे महागठबंधन प्रचंड बहुमत से जीत चुकी है। और मैं खूंटी में मौजूद हूं और खूंटी में 5 बार लगातार विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो लगातार जीतते आ रहे थे। और अभी इस बार छठी बार जो उठे थे उसमें हार चुके हैं। हार की वजह क्या है? हमारे पास वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता हैं। आइए बात कर घूरन महतो जी, और आइए बात करते हैं वजह क्या हो सकती है, इनकी ही जुबानी सुनते हैं। शक्ति झारखंडी में आपका स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। अपने परिचय दीजिए। धन्यवाद। मैं घूरन महतो कर्रा प्रखंड के कुदलुम गांव निवासी हूं और पिछले लगातार करीब करीब 20-25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के रूप में काम करता आया हूं। और इस बीच में मुझे 2 बार जिला का उपाध्यक्ष रहने एवं 2 टर्म तक प्रखंड अध्यक्ष रहने का भी अवसर मिला। और मैं इस क्षेत्र की राजनीति से भली भांति अवगत हूँ। काफ़ी संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक मुकाम मिला था और एक मजबूत संगठन खड़ा किया गया था। लेकिन विगत कुछ वर्षों से संगठन में बहुत सारी खामियां देखने को मिल रही थी और इसमें हमारे जो विधायक थे नीलकंठ सिंह मुंडा जी, निश्चित रूप से प्रारंभिक दौर में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा, क्षेत्र में विकास का कार्य भी हुआ। तो मेरे ख्याल से इस बार का जो विधानसभा चुनाव है उसमें हार के लिए 2-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहला तो इधर कुछ वर्षों से संगठन में एक तरह से कहा जाए कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हमारे थे उन्हीं की चलती थी और उनके अनुसार ही संगठन को खड़ा किया गया। संगठन में पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी लोगों को दरकिनार करने का काम किया गया, क्योंकि वो सच बोलते थे और सच शायद कहीं ना कहीं उनको पसंद नहीं था और जिसके कारण से वैसे तमाम लोगों को एक एक करके किनारे कर दिया गया और अनुभवहीन और जो चापलूसी करने वाले लोग थे उनकी भरमार संगठन में हो गई। और इस तरह से धीरे धीरे संगठन कमज़ोर होता गया और आज जो नतीजा है आपके सामने है। और एक बिंदु है, क्योंकि इसकी जो हार का बीज मैं सोचता हूँ उसी समय बोया जा चुका था जब 2019 में यहाँ से सांसद के रूप में अर्जुन मुंडा जी खड़ा हुए और संगठन को एक तरह से कहा जाए तो 2 वर्ग में बांट दिया गया। अर्जुन मुंडा के लिए जो काम कर रहे थे वो हमारे माननीय विधायक जी के नज़र में उनका कोई अहमियत नहीं था, वो उनको नीचा दिखाने का प्रयास किए और धीरे धीरे उनको संगठन से किनारा कर दिया गया। और इस तरह से एक ग्रुप में विभाजित हो गया पार्टी और ग्रुप के रूप में रहकर वैसे लोगों को इस बार के चुनाव में बिल्कुल एक बार भी नहीं पूछा गया कि आप संगठन के अनुभवी व्यक्ति हैं, कुछ आपका योगदान होना चाहिए। मैं ही नहीं, तमाम बहुत सारे लोग आपके खूंटी कर्रा मुरहू में हैं जिन्हें दरकिनार किया गया और अपने अनुसार कार्य किया गया। और मैं हार का इससे भी एक बहुत बड़ा कारण मानता हूँ। और एक बिंदु ये भी हो सकता है कि हम इस क्षेत्र के आदिवासियों का दिल जीतने में शायद कामयाब नहीं हुए। बड़े बड़े स्टार प्रचारक को यहाँ बुलाया गया, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ उनकी आवश्यकता कम थी, ज़्यादा आवश्यकता यहाँ थी कोई आदिवासी ऐसे नेता की जिनकी पकड़ हो और जो तथ्यात्मक बातों को रख करके उनका दिल जीत सके। और इस बात का यहाँ पर्याप्त अभाव रहा और जिसके कारण से हमें शायद उनका साथ नहीं मिला। और जहाँ तक वोट की बात है तो पिछले जो 2-4 महीने पहले जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें जो अर्जुन मुंडा को खूंटी विधानसभा से जितने वोट मिले थे उतना वोट तो आज भी मिला है। और मैं विशेष क्या कहूँ, जहाँ तक मेरी समझ है मैं
एक और चीज बीच में मैं रोकना चाह रहा हूं, यानी आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी दो गुट में बंट चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। ग्रुपबाजी को प्रश्रय कहीं ना कहीं ऊपर से ही दिया गया। जो प्रभारी वगैरह बन के आए, कई बार हम लोगों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। पाटने का भरपूर। अब हम लोगों को तो तकलीफ होता है कि इस तरह का पार्टी में अगर कोई विकृति उत्पन्न होती है तो अंततः पार्टी को नुकसान होता है और उसका खामियाजा बहुत सबको भुगतना पड़ता है, और नतीजा हार के रूप में इसी तरह सामने आती है। लेकिन किसी ने शायद इस तरह का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, जिसका कारण है कि आज हम इस बुरे मुकाम पर पहुँचे हैं। और ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और आदिवासी को यानी आप लोग कन्विंस नहीं कर पाए, ये भी वजह हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक वजह है। कई तरह के कार्यक्रम चलाए गए हमारे विधायक जी के द्वारा। नीलू फैंस था और सारना में पैठ बनाने का, लेकिन कहीं ना कहीं सब दिखावा साबित हुआ। वो उनके दिल तक, अंदर तक पहुंचने में नाकामयाब रहे, और उनका बहुत बड़ा वर्ग का साथ हमें नहीं मिला। और अभी जेवीएम के प्रत्याशी राम सूर्य मुंडा जो अभी प्रत्याशी जीत चुके हैं, उनको क्या बताना है, क्या देना चाह रहे हैं? तो मैं निश्चित रूप से अभी इनके लिए तो एक नई शुरुआत है। मैं इनको जीत की शुभकामना देता हूं, और क्षेत्र में विकास का कार्य करें, सभी वर्गों को लेकर साथ चलें, और ये तो इनकी एक पारी की शुरुआत है। फिर अच्छा करें, सुख समृद्धि के लिए प्रयास करें, यही मेरी शुभकामना है इनको। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति झारखंडी में आपको कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। दर्शकों, तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिए शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।